नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने YouTube चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर 4। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती है उनके लिए सबसे पहले हमें समान पात्रता परीक्षा और फिर उन परीक्षाओं को पास करने के बाद हम मुख्य परीक्षा देंगे। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने समान पात्रता परीक्षा जो कि सेकेंडरी लेवल की है उसको ध्यान में रखते हुए और साथ में ही पटवारी भर्ती, इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मॉडल पेपर हैं और उसी मॉडल पेपर की संख्या है आज की 4। तो हम बात करेंगे मॉडल पेपर 4। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट 40 प्रश्नों को लेकर के बात करूंगा। अगर आप हमारे मॉडल पेपरों को सही ढंग से देखते हो तो 40% मार्क्स, यानी कि अगर आप 60 प्रश्न पेपर में सही करते हो तो आप क्वालिफाई आसानी से हो जाओगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारा ये पूरा मॉडल पेपर है। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। आज का 1 नंबर का प्रश्न, बिल्कुल आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं। बस हमारी शर्त ये है कि जो प्रश्न ऊपर के हैं उनको हमें गलत नहीं करना है, बाकी हमारे उस परीक्षा से बाहर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का 1 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपके सामने। तो देखिए, जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि जालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड कौन से दुर्ग में स्थित है। हमारे सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी देख सकते हो गागरोन दुर्ग में, और ऑप्शन सी देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग में, और ऑप्शन डी देखिए तारागढ़ बूंदी में। तो देखिए, जालीबाग बावड़ी और मामादेव कुंड ये दोनों कहाँ हैं। तो ये दोनों है कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा कि ये दोनों कहाँ हैं, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। देख सकते हो, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी भी प्रश्न की व्याख्या है। अगर उस प्रश्न की इर्द गिर्द से भी कहीं प्रश्न पूछ लिया जाता है तो उस व्याख्या को आप ढंग से देखिए और अपने माइंड में उतारिए, तो आप आसानी से हर प्रश्न कर लोगे। तो देखिए, यहाँ पर जो व्याख्या है उसको देख लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कुंभा की हत्या देख सकते हो उनके पुत्र उदा द्वारा मामादेव कुंड पर की गई थी। यहीं पर कुंभ श्याम मंदिर स्थित है। आगे देखिए, जालिबाग बावड़ी स्थित है, वहीं पर स्थित है। उड़ना उड़ना राजकुमार जो कि पृथ्वीराज था, राणा सांगा का बचपन यहीं पर व्यतीत हुआ था। आगे देखिए, ओरठ पोल, हल्ला पोल, आगे देखिए हनुमान पोल, विजय पोल, भैरव पोल, नींबू पोल, चौगान पोल, पांगड़ा पोल, गणेश पोल, कुल 9 पोले हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। आगे देखिए, बादल महल, जाली रानी का माल्या, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज की छतरी भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये देख सकते हो यहाँ पर जाली रानी का माल्या कहाँ है, तो वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। ये सारी की सारी लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा महल और कौन सा कुंड कहाँ स्थित है। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। बात कर लेते हैं आज के 2 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 2 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, बिल्कुल आसान सा प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। तो देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था। 4 ऑप्शन देखिए, मंडन 2 नंबर पर है वो है गोविंद, आगे 3 पर दे रखा है नापा और एक और दे रखा है वो है पोंजा। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, तो वो था मंडन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं इसकी व्याख्या को लेकर के। तो देखिए, इसकी व्याख्या भी इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानता हूँ। तो देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के प्रमुख शिल्पी मंडन थे। आगे देखिए, देवता मूर्ति प्रकरण प्रसाद मंडन, राजवल्लभ, वास्तुशास्त्र रूप मंडन, वास्तु मंडन, आगे देखिए वास्तुशास्त्र और वास्तुसार, इन सारे के सारे का जो 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 लेख लिखा है ये लिखे हैं, तो वो इनका मंडन कौन था, किसके द्वारा लिखे गए, तो शिल्पी मंडन के द्वारा लिखे गए हैं। आगे देखिए, कुंभलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इसका निर्माण कुंभा द्वारा 1485 ईस्वी में करवाया गया था। तो वीर विनोद के अनुसार है इसका निर्माण 1485 ईस्वी में प्रतिष्ठित होता है इसकी। आगे बात कर लेते हैं। तो 3 नंबर का प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 3 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। 3 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न देखिए,
अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो देखिए दोस्तों, अबुल फजल ने लिखा है कि इस यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर जो पगड़ी होती है वो सिर से नीचे गिर जाती है। तो ये किस दुर्ग के बारे में लिखा हुआ है? और आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है। तो चार दुर्ग हैं हमारे सामने। देखिए ऑप्शन ए देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग, और ऑप्शन सी देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग, और ऑप्शन डी देखिए रणथंभौर दुर्ग। तो दोस्तों ये रणथंभौर ये किस दुर्ग के? रणथंभौर भी नहीं रणथंभौर के लिए भी नहीं कहा गया है, चित्तौड़ के लिए भी नहीं कहा है, और मेहरानगढ़ के लिए भी नहीं कहा है। अबुल फजल ने अगर ऐसा कहा है तो वो कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए बोला है। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख सकते हो आप। अबुल फजल देखिए, यह दुर्ग इतना बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। कर्नल टॉड एस्ट्रुकन की संज्ञा दी है इस दुर्ग को। हरविलास शारदा महाराणा कुंभा की सैनिक मेघ का प्रतीक बताया है, मेघा का प्रतीक बताया है तो हरविलास शारदा ने। तो दोस्तों ये जो फैक्ट बातें हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो देखिए 4 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 4 नंबर का प्रश्न, देखिए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और ये भी जूनियर इंस्ट्रक्टर एग्जाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और पीटीआई एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए कटारगढ़ डैश 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 दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? तो हमारे सामने चार ऑप्शन। ऑप्शन ए देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी देख सकते हो घाघरोन दुर्ग, और ऑप्शन सी देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग, और ऑप्शन डी देखिए अचलगढ़ दुर्ग। तो कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है दोस्तों? तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है, और महाराणा प्रताप का जन्म इसी कटारगढ़ के अंदर होता है। देख सकते हो ऑप्शन ए भी जो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला हमारा बिल्कुल सही आंसर है। कटारगढ़ के अंदर जो है ये कटारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग का ही हिस्सा है। तो इसकी व्याख्या देख सकते हो। तो व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए कटारगढ़ जो कि कुंभलगढ़ राजसमंद दुर्ग में स्थित है। महाराणा प्रताप का जन्म स्थान भी यही है। 1443 से 1458 ईस्वी के बीच महाराणा कुंभा द्वारा पुनर्निर्मित होता है इस दुर्ग का। जाली रानी का माल्या कटारगढ़ में स्थित है। आगे देखिए कटारगढ़ कुंभा का निवास स्थान था। तो दोस्तों जाली रानी का माल्या कटारगढ़ में स्थित है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए जो 5 नंबर का प्रश्न है आपके सामने है। 5 नंबर का प्रश्न तो देख सकते हो। 5 नंबर का प्रश्न, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो देख सकते हो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कुंभलगढ़ दीवार की लंबाई कितनी है? तो देखिए ऑप्शन ए 30 किलोमीटर, ऑप्शन बी देखिए 47 किलोमीटर, ऑप्शन सी देखिए 36 किलोमीटर, और ऑप्शन डी देखिए 44 किलोमीटर। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार की लंबाई है वो कितनी है? तो 36 किलोमीटर है। यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। और यहाँ पर इसकी व्याख्या वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाती है दोस्तों। बहुत सारे व्याख्या जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे जो मॉडल पेपर है जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उनको अगर देख करके जाते हो तो आपके जो 40% जो सवाल आएंगे, यानी कि आप 60 प्रश्न 70 प्रश्न आसानी से अटेंड कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर जो व्याख्या है वो देख सकते हो। कुंभलगढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ राजसमंद में जरगा पहाड़ी पर स्थित है। यह दुर्ग मारवाड़ तथा मेवाड़ की सीमा बनाता है। आगे देखिए कुंभा ने मौर्य शासक प्रशस्ति के मछेंद्रगढ़ दुर्ग के स्थान पर अपनी रानी कुंभव देवी के नाम पर कुंभलगढ़ दुर्ग बनवाया था। इस दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है तथा चौड़ाई के बारे में कहा जाता है कि एक साथ घोड़े चल सकते हैं। कुंभा को राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा ने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। तो दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बातें, ये लाइनें आपको पता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगले 6 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 6 नंबर का प्रश्न है इसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? चार ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी देखिए नाहरगढ़, और ऑप्शन सी देखिए रणथंभौर, और ऑप्शन डी देखिए गागरोन। तो जल दुर्ग में कौन सा आता है? तो गागरोन दुर्ग होता है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट व्याख्या, हर बार मैं यही बोल रहा हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर गागरोन डोडगढ़ दुलरगढ़ झालावाड़ में स्थित है। आगे देखिए वर्तमान निर्माण कौन करवाता है, तो डोड राजा बिजल देव ने इसका वर्तमान निर्माण करवाया था। आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर स्थित दुर्ग है तो वो है गागरोन दुर्ग, ये एक जल दुर्ग है। देवन सिंह ने 12वीं शताब्दी में जीतकर इसका नाम गागरोन दुर्ग रखा। हमीमुद्दीन चिश्ती मिटी शाह की दरगाह भी गागरोन दुर्ग में स्थित है। विशाल परकोटा है इसका, जालिम कोटा कहलाता है। आगे देखिए गागरोन का शाखा कब होता है, तो 1423 ईस्वी में अचलदास खिची के समय अल्फंखा गोरी खा का आक्रमण होता है, तब होता है। आगे देखिए गागरोन का शाखा सेकंड होता है, वो कब होता है, तो 1444 ईस्वी में पालानसी के समय महमूद खिलजी का आक्रमण होता है। तो दोस्तों गागरोन दुर्ग से संबंधित हमने यहाँ पर बहुत छोटी मोटी बातें देखी, ये भी हमें पता होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो 7 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए जो 7 नंबर का प्रश्न है वो आपके सामने है और देख सकते हो बिल्कुल आसान सा प्रश्न। गागरोन किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो गागरोन का जो किला है राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो सभी जानते हो बिल्कुल झालावाड़ जिले में स्थित है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। पुनः इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो हमारी व्याख्या इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो यहाँ पर गागरोन दुर्ग जो झालावाड़ में स्थित है, 21 जून 2013 को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इस दुर्ग को डोडिया परमार बिजल देव द्वारा निर्मित देवन सिंह खींची ने इसका नाम गागरोन रखा था। इसे देखिए इसके और अन्य नाम क्या है, तो डोडगढ़ भी कैसे है, दुलरगढ़ भी कहते हैं, गर्राटपुर भी इसी को कहते हैं। ओदक और जल दुर्ग की श्रेणी में आता है ये। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर यह दुर्ग स्थित है। बिना किसी नींव के विंध्याचल पर्वत की चट्टान पर निर्मित है ये। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 23 किलोमीटर है। आगे देख सकते हो, बात करता हूँ तो कोटा के जाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित परकोटा जालिम कोट कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी बातें हमने की हैं वो एग्जाम में पूछी जा सकती है, आपको ये अच्छे से पता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 8 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है हमारे सामने 8 नंबर का। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है, तो राजस्थान में कौन सा जल दुर्ग है, तो ऑप्शन ए अचलगढ़ आबू का, आगे देखिए लोहागढ़ भरतपुर, और ऑप्शन सी है गागरोन दुर्ग झालावाड़, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़। तो जल दुर्ग कौन सा है, अभी हमने इतनी व्याख्या और प्रश्न करके आए हैं। तो गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में एक जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो, आगे बात कर लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है हमारे सामने। तो 9 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो फिर आ गया, रिपीट हुआ है, इंडस्ट्री एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप के प्रश्न हमें बिल्कुल गलत नहीं करने हैं। गागरोन का किला निम्न में से किस जिले में स्थित है, तो वो झालावाड़ जिले में स्थित है। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पर इनकी व्याख्या देख लीजिए, जितनी बार हम व्याख्या को रिपीट करेंगे हमारे डाउट क्लियर होंगे और हमारा माइंड भी इन बातों को एक्सेप्ट करेगा। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है उसको देख लेता हूँ। तो गागरोन का किला झालावाड़ जिले में स्थित है। यह राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। इस किले के पास ही दो बड़ी नदियाँ देख सकते हो, काली सिंध और आहू का संगम होता है। इस दुर्ग में अनेक महल, जौहर कुंड, नक्कार खाना और औरंगजेब द्वारा निर्मित दरगाह प्रमुख है। इस पर पहले टोड परमार राजपूतों का अधिकार था। निर्माण बिजलदेव द्वारा 12वीं सदी में हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इतनी बातें देख ली। आगे बात कर लेता हूँ अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करते हैं। तो 10 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 10 नंबर का प्रश्न, देख सकते हो राजस्थान में आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित वह कौन सा किला जो बिना किसी नींव पर सीधा खड़ा है, तो कौन सा है। झील प्रहरी एग्जाम में पूछा गया है तो ऐसा किला है वो है गागरोन का किला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर इसकी जो व्याख्या है, यानी कि जो व्याख्या की लाइनें हैं उनको देख लेता हूँ। तो देखिए गागरोन दुर्ग कहाँ है, तो झालावाड़ में है। बिना बिना नींव के विंध्याचल पर्वतमाला चट्टान पर स्थित है तो वो गागरोन दुर्ग है। निर्माण देखिए कब किसने किया, तो डोडिया परमारो, तो देखिए बीजल देव के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। मिठी शाह की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग के अंदर है। संत पीपा रामानंद की छतरी भी कहाँ है, तो गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है।
बुलंद दरवाजा ये भी गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। और बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाता है, तो औरंगजेब द्वारा निर्मित है ये। गीद देख सकते हो आगे, गीद कराई, आगे देखिए गीद कराई, अर्रादा और ढेकुली यंत्र, ये सारे के सारे यंत्र भी गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो 11 नंबर का प्रश्न है, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 11 नंबर का प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है और कॉलेज लेक्चर भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। तो चार ऑप्शन, ऑप्शन ए गागरोन दुर्ग, ऑप्शन बी देखिए जूनागढ़ दुर्ग, और ऑप्शन सी देखिए अचलगढ़ दुर्ग, और ऑप्शन डी देखिए कुंभलगढ़। तो देख सकते हो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है, तो वो है गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देखिए बात कर लेता हूँ, तो गागरोन किला डोड परमार बीजलदेव द्वारा निर्मित है। आगे देखिए, बीजलदेव से देवन सिंह खिची डर्फ दारू ने इसे छीना व इसका नाम गागरोन नाम रखा। देख सकते हो आगे, गागरोन दुर्ग के उपनाम देखिए, गर्राटपुर भी कहते हैं इसे, डोडगढ़ भी कहते हैं, और दूलरगढ़ भी इसके कहते हैं। मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन दुर्ग के अंदर ही स्थित है। आगे देखिए, मधुसूदन प्रसिद्ध मधुसूदन जो मंदिर है वो भी गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। कोटा राज्य की टकसाल बुलंद दरवाजा औरंगजेब द्वारा निर्मित है, वो भी गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। तो 12 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 12 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने है और इस प्रश्न को लेकर के हम बात करते हैं। देख सकते हो, महमूद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। तो देखिए पुनः हम प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हमारे माइंड में आए कि आखिर प्रश्न क्या कहना चाहता है। महमूद खिलजी प्रथम में राजस्थान के किस किले में एक कोट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाबाद रखा। देखिए मुस्तफाबाद रखा है तो कौन से चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए अचलगढ़, ऑप्शन बी देखिए लोहागढ़, ऑप्शन सी देखिए शेरगढ़, और ऑप्शन डी देखिए गागरोन। तो दोस्तों कौन सा दुर्ग था वो मुस्तफाबाद नाम रखा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, गागरोन दुर्ग का। तो डी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर स्थानीय भाषा में शामिल कहते हैं। आगे देखिए, दुर्ग का परकोटा जालिम कोट कहलाता है। गागरोन का जो सेकंड शाखा होता है तो 1444 ईस्वी में होता है। महमूद खिलजी फर्स्ट का आक्रमण होता है। पालहणसी शासक था यहाँ पर। महमूद खिलजी ने मुस्तफाबाद नाम रखा। वर्णन देखिए कि किसने किया है, तो मुआसिर महमूद शाही ने इसका वर्णन किया है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो जो 13 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 13 नंबर का प्रश्न, तो देखिए बाला किला कहाँ स्थित है। तो देखिए बाला किला कहाँ स्थित है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा है। तो देखिए बाला किला कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए देखिए अजमेर में, ऑप्शन बी देखिए अलवर में, और ऑप्शन सी दौसा में, और ऑप्शन डी देखिए जयपुर में। तो बाला किला कहाँ स्थित है, तो दोस्तों बाला किला अलवर में स्थित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। तो देख सकते हो यहाँ पर बाला किला, इसका निर्माण कौन करता है, तो हसन खां मेवाती द्वारा करवाया गया। आगे आगे देखिए, किले की दीवारों पर बंदूक चलने के कारण बने छिद्रों के कारण इसे आंख वाला किला भी कहते हैं। अकबर ने अपने पुत्र सलीम को 3 वर्ष तक यही नजरबंद करके रखा था। वह भवन सलीम महल कहलाता है। दुर्ग के संग्रहालय में मुगल शासकों की तलवारें, हैदर अली की तलवारें आदि प्रदर्शित है। आगे बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो 14 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 14 नंबर का प्रश्न, तो देखिए बटनेर का किला किसने बनवाया था। तो देखिए बटनेर का किला किसने बनवाया था, तो ऑप्शन है हमारे सामने, चार वीडियो में पूछा गया है। ऑप्शन ए देखिए बर सिंह ने, ऑप्शन बी देखिए जय सिंह सेकंड ने, और ऑप्शन सी देखिए भूपत ने, और ऑप्शन डी देखिए सूरज सिंह ने। तो बटनेर किला किसने बनवाया था, तो भूपत ने बनवाया था। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए बटनेर दुर्ग उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं इसे, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। जनश्रुति के अनुसार भाटी राजा भूपत ने 286 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। आगे देखिए, बीकानेर नरेश भूपत सिंह ने 1805 ईस्वी में मंगलवार के दिन जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ रखा।
बिट्टू सूजा के काव्य राव जेतसिरो छंद में बटनेर दुर्ग का वर्णन मिलता है। बीकानेर से संबंधित दयालदासरी ख्यात में बटनेर दुर्ग घटना से संबंधित लेख उपलब्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर ये व्याख्या हर प्रश्न की वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानता हूँ मैं, आप इसको जरूर देखें, बिल्कुल छोड़ करके ना जाए। आगे बात करता हूँ तो अगले प्रश्न को देख सकते हो। 15 नंबर का जो प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो 15 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, तो देख सकते हो। सलीम सागर और सूरजकुंड तड़ाग अवस्थित है। तो देखिए सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग अवस्थित है। तो ये दोनों कहाँ स्थित है, हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बाला किला अलवर में, ऑप्शन बी देखिए तारागढ़ किला बूंदी में, ऑप्शन सी देखिए मेहरानगढ़ जोधपुर में, और ऑप्शन डी देखिए शेरगढ़ दुर्ग बारा में। तो सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग कहाँ किस दुर्ग में स्थित है, तो ऑप्शन ए बाला किला अलवर में स्थित है। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। देख सकते हो बाला किला अलवर दुर्ग में है, जो कि गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण किसने किया, तो निकुंभ क्षत्रिय राजा ने इसका निर्माण करवाया था। सलीम सागर, सूरजमल के महल, खंडहर, सूर्यकुंड, जल महल, निकुंभ महल यहाँ के प्रमुख महल है, जो कि कहाँ है, तो बाला किला अलवर में स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। तो 16 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो देख सकते हो 16 नंबर का प्रश्न देखिए, बटनेर किला स्थित है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न, बटनेर किला कहाँ स्थित है, तो हनुमानगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, बिल्कुल काम की हमारे हैं व्याख्या। यहाँ पर देख सकते हो बटनेर दुर्ग कहाँ है, तो ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। हनुमानगढ़ घग्गर नदी के किनारे निर्माण है। तो देख सकते हो हनुमानगढ़ कहाँ है, तो घग्गर नदी के किनारे है। निर्माण देखिए बाटी राजा भूपत द्वारा 295। शिल्पी कौन था, तो कोकैया इसका शिल्पी था। राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन दुर्ग है ये। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं इसे। तैमूरलंग तुजुक ए तैमूरी। मैंने इतना मजबूत है सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा है, ये तैमूर लंग ने बात बोली है। गोरखनाथ मंदिर, शेर खां की कब्र, मामा भांजा की दरगाह भी यहीं पर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं। तो 17 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो जो 17 नंबर का प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, देखिए पटवारी मेन एग्जाम में पूछा है। तो देख सकते हो गुब्बारा, नुसरत और नागफणी गजक नामक क्या है। तो देखिए हमारे पास चार नाम दे रखे हैं। एक तो गुब्बारा, नुसरत, नागफणी और गजक नाम है, ये क्या चीज है। चार ऑप्शन देख सकते हो। ऑप्शन ए देखिए जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। ऑप्शन बी देखिए मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है। और ऑप्शन सी देखिए मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम है। और ऑप्शन डी देखिए मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है। तो देखिए दोस्तों गुब्बारा, नुसरत, नागफणी और गजक क्या है, तो ये आपको पता होनी चाहिए, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उनमें तोप रखी हुई है, उनके ये नाम है। तो देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जोधपुर दुर्ग की तोपें। तो देखिए इस दुर्ग में 5 तोपें हैं, कौन कौन सी है, कड़क बिजली तोप, किलकिला तोप, शंभू बाण तोप, गजनी बाण तोप, बिच्छू बाण तोप, फतेह प्रकाश चौकेला महल, ख्वाब फूल मोती महल, ये सारे के सारा मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। आगे देखिए श्रृंगार चौकी, महाराजा मानसिंह पुस्तक प्रकाश संग्रहालय भी यहीं स्थित है। नागणेची माता का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, आनंदगंज मुरली मनोहर मंदिर, आगे देखिए सूरी मस्जिद, बूरे खां की मजार, ये सारी की सारी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। बात कर लेते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो 18 नंबर का प्रश्न, तो देख सकते हो बिल्कुल आसान सा 18 नंबर का प्रश्न देखिए, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। तो दोस्तों वो पहाड़ी कौन सी है जहाँ पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, तो चिड़ियाटुक पहाड़ी है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सभी को पता होगा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो यहाँ पर पूरी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए यह दुर्ग चिड़ियाटुक पंचेटिया पहाड़ी पर स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम देखिए गढ़ गढ़ चिंतामणि दुर्ग कुंडली के आद पर आधारित है। मेहरानगढ़ दुर्ग मेहर इसे कहते हैं। आगे देख सकते हो, आगे बात करता हूँ। कागमुखी दुर्ग भी मेहरानगढ़ दुर्ग को ही कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, जो दुर्ग आग से संकरा और पीछे से चौड़ा हो तो उसे कागमुखी दुर्ग कहा जाता है।
जो आगे से तो संकरा हो और पीछे से चौड़ा हो तो उसे कागमुखी दुर्ग कहा जाता है। और ऐसा दुर्ग कौन सा है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग है। आगे देखिए मयूर ध्वज गढ़ भी इसे ही कहते हैं। आगे देखिए मयूर की आकृति में निर्मित होने के कारण ही इसे मयूर ध्वज गढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है, देख सकते हो 19 नंबर के प्रश्न पर बात करता हूं। तो देख सकते हो 19 नंबर का प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करता है, तो राव जोधा के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण होता है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हो। तो देखिए व्याख्या को लगो, मेहरानगढ़ दुर्ग जो जोधपुर में स्थित है, मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं, कागमुखी भी इसे ही कहते हैं। 12 मई 1459 में करणी माता के आशीर्वाद से इसकी नींव रखी गई थी। राव जोधा द्वारा निर्मित ये दुर्ग है। राज्य भांबी, देखिए राज्य भांबी की जीवित बलि इन पर खजाना का निर्माण होता है। हड़बूजी द्वारा जोधा को कटार भेंट की गई थी। जैकलिन कैनेडी, देखिए विश्व का 8वां आश्चर्य बताया है जैकलिन कैनेडी ने, तो मेहरानगढ़ दुर्ग को बताया है। आगे देखिए रूडयार्ड किपलिंकिंग ने इस दुर्ग के बारे में क्या कहा है, तो इस दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं द्वारा किया गया है। तो ये किसने कहा है, तो रूडयार्ड किपलिंकिंग ने बोला है। बात कर लेते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। देख सकते हो 20 नंबर का जो प्रश्न है वो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। देख सकते हो, किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किलकिला मौजूद है। तो किलकिला तोप कहाँ मौजूद है, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मौजूद है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए तोप किलकिला अजीत सिंह द्वारा निर्मित थी। शंभू बाण अभय सिंह, आगे देखिए गजनी खा गज सिंह, कड़क बिजली जमजमा, गजक नागफणी, नुसरत जमजमा और गुब्बार, ये सारी की सारी तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। बात कर लेते हैं 21 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूं। तो देख सकते हो 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। तो देखिए, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंग देखना चाहता है तो उससे उसको किस किले में जाना चाहिए। तो किस किले में जाना चाहिए, तो ऑप्शन ए जयगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन बी नाहरगढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ दुर्ग में और ऑप्शन डी है आमेर दुर्ग में। तो अगर देखना चाहे तो उसको कुंभलगढ़ में नहीं जाना चाहिए, नाहरगढ़ में भी नहीं, आमेर में भी नहीं, उसको जाना चाहिए जयगढ़ दुर्ग में। तो ए वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए जयगढ़ दुर्ग जयपुर में है, पर्यटन विशाल पानी के टांके तथा गुप्त सुरंग है, आराम मंदिर भी यही है, विशाल मंदिर भी यही है, शुभट विनिवास ये यही है, दीवाने आम बहते बोलते हैं उसे, आगे देखिए नमक महल बने हुए हैं यहाँ पर। चिल्ले के टीले पर मिर्जा राजा जय सिंह द्वारा 1600 ईस्वी में जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। समूचे भारत में यही एक दुर्ग है जहाँ तोप डालने का संयंत्र लगा हुआ है, जो आज भी मौजूद है। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी फैक्ट बातें थी वहाँ पर हमने बात कर ली। आगे बात कर लेते हैं। तो 22 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। देख सकते हो 22 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है, तो जयगढ़ दुर्ग में जौहर नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखिए बात कर लेते हैं। तो इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो व्याख्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए जयगढ़ चिल का टीला ईगल पहाड़ी पर स्थित है यह दुर्ग। निर्माण कौन करवाता है, तो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। जौहर के प्रमाण नहीं मिलते हैं इस दुर्ग में। आगे देखिए गागरोन झालावाड़, यहाँ पर दो शाखे होते हैं। प्रथम 1423 ईस्वी में होशंग शाह अचलदास खींची और होशंग शाह विजयी रहता है। लीला मेवाड़ी का जौहर, आगे देखिए द्वितीय शाखा 1444 ईस्वी में महमूद खिलजी प्रथम पालनसी, महमूद खिलजी प्रथम विजयी रह जाता है। सिवाना बाड़मेर, तो देखिए प्रथम 1308 अलाउद्दीन खिलजी और शीतलदेव द्वारा होता है। तो आगे देखिए द्वितीय 1582 मोटा राजा उदय सिंह और कल्ला रायमलोध के द्वारा होता है। आगे देखिए जालौर पर कब हुआ था शाखा, तो 1311 में होता है। अलाउद्दीन खिलजी, कानड़देव, विजय खिलजी रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर शाखे कहाँ कहाँ हुए थे ये भी हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं आगे 23 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 23 नंबर का प्रश्न यहाँ पर हमारे सामने है, कौन सा दुर्ग चिल का टीला कहलाता है। तो देखिए कौन सा दुर्ग चिला या चिल का टीला कहलाता है, तो ऐसे दुर्ग कौन सा है, तो जयगढ़ दुर्ग कहलाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो देख सकते हो कोकिल देव 1036 से 39 चिला का टीला कहा जाता था।
विजयगढ़ी भी इसे ही कहा जाता है। निर्माण देखिए कौन करवाता है, प्रारंभ मानसिंह प्रथम द्वारा, और पूर्ण कौन करवाता है, तो मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण पूर्ण करवाया जाता है। आगे बात कर लेता हूँ, तो देख सकते हो जो 24 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 24 नंबर का प्रश्न, तो देखिए विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो विश्व की सबसे बड़ी तोप है जयबाण, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, तो देख सकते हो सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर जयगढ़ जो कि जयपुर में मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्थान का इतिहास डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। देख सकते हो आगे 1700 लगा करके 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह सेकंड के समय इसे वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। पोती खाना कहाँ है, तो जयपुर में है। जयबाण तोप 1720 ईस्वी में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित है। बात कर लेते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। तो देख सकते हो आज का जो 25 नंबर प्रश्न है वो आपके सामने है। तो देखिए निम्न में से जयबाण नाम है, तो निम्न में से जयबाण नाम है किसका है, तो एक तोप का नाम है जयबाण तोप। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। देख सकते हो प्रमुख जो तोपे हैं उनको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो तोपे हैं उनको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दुर्ग हैं और यहाँ पर प्रसिद्ध तोपे कौन कौन सी है, तो उनको लेकर के बात करता हूँ। तो जयगढ़ कहाँ है, तो जयपुर, यहाँ कौन सी है, जयबाण तोप है। आगे देखिए शाहबाद जो कि 12 में है, यहाँ कौन सी है, नवलबाण तोप स्थित है। आगे देख सकते हो तारागढ़ बूंदी में स्थित है और यहाँ पर गर्ज गुंजन तोप है। आगे देख सकते हो खंडार सवाई माधोपुर में है और यहाँ पर शारदा तोप रखी हुई है। आगे देखिए शेरगढ़ धौलपुर के अंदर भी है और यहाँ पर हुंकार तोप रखी हुई है। आगे बात कर लेते हैं, तो मेहरानगढ़ दुर्गों की तोप को लेकर के बात करता हूँ। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है, तो जोधपुर में। यहाँ कौन कौन सी तोप है, तो देखिए कड़क, बीजड़ी, गजनी खा, किलकिला, शंभुबाण, गुब्बार, नुसरत, नागमणि एवं गजक तोप, ये सारी की सारी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। तो देख सकते हो आज का जो 26 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 26 नंबर का प्रश्न, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, तो आमेर के अंदर स्थित है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो जयगढ़ दुर्ग आमेर जयपुर के अंदर स्थित है। चिल का टोला ईगल पहाड़ी पर स्थित है, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा निर्मित, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार है इसका निर्माण। आगे देखिए बात कर लेते हैं, तो 27 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 27 नंबर का प्रश्न, तो देखिए तोप डालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है, तो जयगढ़ दुर्ग में स्थित है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो जयगढ़ जयपुर चिल्का टोला ईगल पहाड़ी कौकिल देव के समय पर स्थित है यह दुर्ग। तोप डालने का कारखाना जयबाण तोप। आगे देखिए बैलों से चलने वाली खराद मशीन भी यहीं पर है। जल संग्रहण प्रणाली टांकों के लिए प्रसिद्ध है यह किला। आगे देखिए आपातकाल में खजाने की खुदाई हेतु चर्चित है। विजयगढ़ी भी इसी दुर्ग को कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, तो 28 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 28 नंबर का प्रश्न और आरटेट एग्जाम में पूछा गया है ये। देख सकते हो वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। देख सकते हो ऑप्शन ए लोहागढ़ भरतपुर, ऑप्शन बी बाला किला अलवर और ऑप्शन सी मांडलगढ़ मांडलगढ़। आगे देखिए ऑप्शन डी अचलगढ़ आबू। तो वह किला कौन सा है जिसमें अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, तो लोहागढ़ भरतपुर है वो। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए व्याख्या इसकी, देख सकते हो लोहागढ़ अजय दुर्ग, भरतपुर मिट्टी का दुर्ग है ये। 1733 ईस्वी में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित होता है ये। लॉर्ड लेक ने जब 1805 अप्रैल 1805 तक 5 बार आक्रमण किया लेकिन असफल रहता है। कोम्बर मेयर देखिए ने 18 जून 1826 में अधिकार किया। फतेह बुर्ज देखिए 1806 ईस्वी में रणजीत सिंह द्वारा जवाहर बुर्ज। आगे देखिए अष्ट धातु किवाड़ भी यहाँ पर स्थित है। महल देखिए कौन कौन से है, तो किशोरी वजीर कोठी यहीं पर है। कचहरी कला जो भवन है वो भी लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है। आगे बात कर लेते हैं, तो 29 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 29 नंबर का प्रश्न, तो देखिए विजय मंदिर कहाँ स्थित है, तो देखिए विजय मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये बयाना भरतपुर के अंदर स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देख सकते हो व्याख्या इसकी। तो देखिए विजय मंदिर, देखिए बयाना का दुर्ग। बयाना दुर्ग का निर्माण महाराजा विजयपाल थे, जो मथुरा के यादव राजवंश से थे। मैदान में स्थित अपनी राजधानी मथुरा को मुस्लिम आक्रमणों से असुरक्षित जान कर उसे निकट की मानी पहाड़ी पर 1040 ईस्वी के लगभग एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। अपने निर्माता के नाम पर यह किला विजय मंदिर किला कहलाता है। और आज के लास्ट प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो 30 नंबर का आज का लास्ट का प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो, किस किले के उत्तरी द्वार का अष्टधातु दरवाजा 1765 ईस्वी में लाल किले से उतार कर लाया गया था? तो हमारे सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रणथंभौर, ऑप्शन बी लोहागढ़, ऑप्शन सी बटनेर और ऑप्शन डी देखिए तारागढ़ है। तो दोस्तों सही आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर जो लोहागढ़ है वो बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो व्याख्या है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या, लोहागढ़ दुर्ग देखिए भरतपुर का निर्माण 1734 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने किया था। यह दुर्ग मिट्टी से निर्मित है। राजस्थान में निर्मित सबसे नवीन दुर्ग है। इस दुर्ग का प्रवेश द्वार देखिए, जिसे अष्ट धातु दरवाजा लोहिया पोल कहते हैं। यह दरवाजा मूलतः चित्तौड़गढ़ दुर्ग से अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली लाया तथा शाहजहां ने इसे लाल किले में लगा दिया। आगे देखिए, उसके बाद सूरजमल का पुत्र जवाहर सिंह 1765 ईस्वी में इसे अहमद शाह अब्दाली के समय लोहागढ़ दुर्ग लाए। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न हमने देखे हैं वो एग्जाम में आने लायक है और कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूर्व में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों हमारे जो मॉडल पेपर है उनका उद्देश्य बनाने का यही है कि जितने भी एग्ज़ाम हो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हर दिन मैं एक मॉडल पेपर अपलोड करता हूं। तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था। और दोस्तों आप लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मेरे द्वारा एक और नया मॉडल पेपर बनाया जा सके। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।